हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर लेवल वैकेंसी के लिए आप अप्लाई किए हैं, तो आप सबके लिए गुड न्यूज है। और जैसा कि बीएसएससी ने बदलाव कर दिया है ऑलरेडी कि अब आपका एग्ज़ाम सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम चलेंगी, तो लगभग इसमें आपका 20 से 25 दिन तो एग्ज़ाम चलना ही है इसमें, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जाएगा। तो आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे तो यहाँ पे आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप एक सीट के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसी के साथ एक और गुड न्यूज़ यहाँ पे है प्रमोशन को लेकर के, और एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगले 3 महीने, बिल्कुल अगर आप अगले 3 महीने जी जान लगा कर के मेहनत कर देते हैं, दिलो-जान से मेहनत कर देते हैं, तो अगले 3 महीने में आपका भविष्य आपके हाथ निर्मित हो जाएगा। आप अच्छे जगह पे चले जाएँगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो सारा अपडेट हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जो जारी किया गया है और पंचायत सचिव से जो प्रमोशन करके आप लोग बीपीआरओ बनेंगे, तो कितने दिनों में बन जाएंगे, इसको लेकर के भी खुशखबरी है। पहले काफ़ी समय लग जाते थे, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया जा चुका है। तो जो लोग भी इंटर लेवल फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो बिल्कुल आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। चलिए सारे अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। और जैसे कि देखेंगे तो ये सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है, और यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 7423 दिनांक 5/6/2018 द्वारा राज्य के विभिन्न सेवाओं संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम काल अवधि में संशोधन, और ये 7वें वेतन आयोग के सिफारिश पे किया गया है। अब देखिए, प्रमोशन में आपके कई फैक्टर्स काम करते हैं, जिसमें आपका पहला फैक्टर तो हो गया कि गवर्नमेंट की रूल्स क्या कहती हैं, कितने दिनों में प्रमोशन होगा। तो काफ़ी बिहार में लंबा समय लग जाता था, और अब क्या है कि अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। लेटेस्ट ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब 7वें वेतन कमीशन के अनुसार आपका काफ़ी कम समय में प्रमोशन होगा। आगे अब लोग इसमें जानेंगे कितने साल लग जाएँगे। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आपका रैंक भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि जब आपका बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, यानी जो मेंस वाला सिलेक्शन होगा, उसमें आपका अच्छा नंबर आना चाहिए। आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस पकड़ बनानी होगी कि अब क्या होगा कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम डेट भी बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। मैं बताऊंगा आपका कब तक एग्ज़ाम होगा, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है जिम्मा कि आप एजेंसी का चयन कीजिए, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, क्योंकि बेल्ट्रॉन भी खुद अपना एग्ज़ाम टीसीएस के माध्यम से कराता है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे जो सिलेबस है आपका, वो सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान एवं गणित है, मानसिक क्षमता एवं रीजनिंग है। तो सामान्य अध्ययन आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, और सामान्य विज्ञान एवं गणित से यहाँ पे 50 क्वेश्चन, यानी 25 मैथ और 25 साइंस रहते हैं, और रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन रहता है। यानी मैं यहाँ पे जो डिटेल्स में सिलेबस आपको बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, और एक उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाता है। नेगेटिव यहाँ पे 1/4 होता है। तो अब क्या है कि ऑनलाइन में आपको एक टाइम में एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन में थोड़ा-सा समय का बचत ज़रूर हो जाता था। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, तभी यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और मेंस में यहाँ से ओनली 5 टाइम्स कैंडिडेट को चुना जाता है, यानी 5 गुना कैंडिडेट, जबकि दुर्गा में देखेंगे तो ज़्यादा कैंडिडेट को चुना जाता है। तो इसलिए भी आपको अच्छे से मेहनत करना है, और जितना अच्छा रैंक होगा उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस में प्रेफ़रेंस मिलेगा। तो आपका जो प्रमोशन होगा वो बहुत जल्द होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है, और ये है कि न्यूनतम काल अवधि में संशोधन के संदर्भ में। अब क्या है कि बार-बार जो संगठन है उनके द्वारा लेटर लिखा जा रहा था बिहार सरकार को कि अन्य राज्य में प्रमोशन का जो समय अवधि है वो काफ़ी कम है, जबकि बिहार में काफ़ी समय लग जाते हैं, और प्रमोशन 1 आध 2 पदों पर हो पाता है, और उसके बाद रिटायरमेंट की समय आ जाती है। तो देखिए, उसी को लेकर के है 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य अधीन सेवाओं के पदसुपान में वेतन स्तर पे लेवल आधारित व्यवस्था लागू करते हुए न्यूनतम काल अवधि का निर्धारण किया गया है, एवं इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग पटना के स्तर से संकल्प संख्या यहाँ पर दिया गया है दिनांक 5/6/2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश राज्य के सभी संबंधित प्राधिकारों को संसूचित किए गए हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे यहाँ पे, तो पॉइंट नंबर 2 में मेंशन यहाँ पे किया गया है आपका, उपयुक्त संकल्प निर्गत होने के पश्चात राज्य के कतिपय सेवा संवर्ग जिसमें वेतन स्तर 4 से वेतन स्तर 7 में प्रोन्नति दी जाती है के कर्मियों द्वारा पूर्व से निर्धारित न्यूनतम काल अवधि को कम करने के लिए कई अवसरों पर आवेदन समर्पित किए गए हैं, जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा देश के अन्य राज्यों से एतत् संबंधित सूचना एकत्र की गई, और समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पड़ोसी राज्य झारखंड में
वेतन स्तर 4 से वेतन स्तर 7 में अश्वपीकीय सेवा के संदर्भ में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम काल अवधि बिहार राज्य की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। तो देखिए ये क्लियर मेंशन किया गया है कि कई अवसरों पर ये डिमांड की गई थी, जो संघ है, सेवा संवर्ग है, कि भाई जो अन्य राज्य हैं वहाँ पे प्रमोशन तो काफ़ी कम समय में दिया जाता है, तो फिर हम लोग को ज़्यादा क्यों लगता है। तो बिहार सरकार ने कहा कि ठीक है, हम पता करते हैं, और बिहार सरकार ने झारखंड जो नज़दीकी पड़ोसी राज्य है उससे पता किया, तो वहाँ पे बिल्कुल सत्य बात स्पष्ट हुई कि आपका जो प्रमोशन का समय है ज़्यादा है बिहार में, जबकि झारखंड में कम है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो इसी प्रकार अन्य राज्यों से भी प्राप्त सूचना के आधार पर मामले की समीक्षा की गई तथा राज्य के कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित विभिन्न वेतन स्तरों में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम काल अवधि में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया। तो अब क्या है कि इसमें अब बदलाव कर दिया गया है। तो कितना बदलाव हुआ है यहाँ पे देखेंगे, जो आगे इसमें मेंशन है, समयक विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 7433 दिनांक 5/6/2018 की कंडिका 1 में आंशिक संशोधन करते हुए वेतन स्तर 3 से वेतन स्तर 7 में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लेवल दिया गया है, और पे लेवल जैसे 3 है तो 3 से 4 लेवल में जाने के लिए आपको कौन सा कितने साल का जॉब करना होगा। तो यहाँ पे क्या है 4 ईयर्स। अब चलिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें लेवल 3 का कौन कौन जॉब है उसको देखिए, फिर ये और क्लियर आपको समझ में आने वाला है। अब इसमें देखिएगा तो फाइलेरिया निरीक्षक है, फाइलेरिया इंस्पेक्टर का लेवल 4 है, और सहायक अनुदेशक का यहाँ पे लेवल 4 है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पंचायत, जो आपका पंचायत सचिव है, पंचायत सचिव को मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इससे और स्पष्टता आएगी आपको और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये है पंचायत सचिव, और पंचायत सचिव लेवल 3 का है। तो लेवल 3 से आपको लेवल 4 में जाने के लिए कितने साल का समय लगेगा, तो 4 साल का समय लगेगा। अब आइए उस मूल नोटिफिकेशन में हम लोग आते हैं। तो देखिए कि जब आपका बीएसएससी से सिलेक्शन होगा और पंचायत सचिव पे जाएंगे तो सबसे पहले आप लेवल 3 पे जाएंगे, और लेवल 3 से आपका जो प्रमोशन होगा लेवल 4 में होगा। तो लेवल 4 में जो होगा प्रमोशन वो आपके 4 साल जॉब करेंगे तो उसके बाद होगा। जब लेवल 4 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर अगला लेवल 5 में जाने के लिए आपको 3 साल का यहाँ पे जॉब कंप्लीट करना होगा। जब 3 साल का जॉब कंप्लीट कर लेंगे तो लेवल 5 में चले जाएंगे, और लेवल 5 से फिर लेवल 6 आता है अगला, और लेवल 6 के लिए आपको अगेन 4 ईयर का जॉब होना चाहिए, और फिर लेवल 6 से लेवल 7 में जाने के लिए 4 ईयर का होना चाहिए। और जो लेवल 7 होता है तो जो पंचायत सचिव का कैडर है उसमें आप यहाँ पे बनते हैं बीपीआरओ, यानी ब्लॉक बीपीआरओ होता है, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर होता है, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी भी इसको बोला जाता है, और लेवल 7 का ये अधिकारी होता है। तो आप अगर लेवल 3 पे ज्वाइन करते हैं पंचायत सचिव से और यहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं बीपीआरओ के पोस्ट पे, तो आप काउंट कर लीजिए 4 3 7 7 4 11 11 4 15 15 सालों में यहाँ पे अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है। दूसरी चीज़, आप अच्छे मेरिट से सिलेक्शन लेते हैं तो बिल्कुल 15 साल के अंदर में आप यहाँ पे बीपीआरओ बन जाएंगे। और अभी देखेंगे कि बीच में क्या हुआ कि कई विभागों में अधिकारियों की कमी की वजह से प्रमोशन जल्द ही दे दिया गया। जैसे बहुत सारे दरोगा जो थे उनको इंस्पेक्टर बना दिया गया, बहुत सारे इंस्पेक्टर को डीएसपी में प्रमोट कर दिया गया। तो ये समय समय पे किया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि 20 साल भी हो जाता था तब भी कोई यहाँ से अगला पोस्ट के लिए हो सकता था कि क्लर्क है तो क्लर्क से ही रिटायरमेंट मिल जाता था, प्रमोशन बहुत कम हो पाता था बिहार में। और इसी को देख करके यहाँ पे सुधार किया गया, जो अन्य राज्य के हैं वहाँ से रेफरेंस लेते हुए। तो आप पंचायत सचिव के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जी जान लगा दीजिए अगले 3 महीने, क्योंकि देखिए आपका एजेंसी का चयन होगा, फिर आपका एग्ज़ाम शेड्यूलिंग होगा। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है एजेंसी के माध्यम से, जो बेल्ट्रॉन चयन करेगी जिस एजेंसी का। तो अगला 3 महीने मान के चलिए, क्योंकि 20 से 25 दिन एग्ज़ाम भी चलेंगे, तो अगले 3 महीने आपके लिए सुनहरा अवसर है अपने भविष्य को बनाने के लिए। और लेवल 3 पर अगर ज्वाइनिंग कर भी लेते हैं तो आप आने वाले 15 साल के समय में यहाँ पे प्रमोशन करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं बीपीआरओ की पोस्ट तक। तो बिल्कुल आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आंशिक संशोधन कर दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। तो बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।